ऋषभ पंत आईपीएल के लिए तो फिट हो गए, लेकिन उनके फिट होते ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। सवाल तब और ज्यादा खड़े हो गए जब जय शाह ने यह बात कह दी कि ऋषभ अगर टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो एक एसेट है और अगर वो विकेट कीपिंग कर लेते हैं तो इससे बेहतर और क्या होगा वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अब उनको इंतजार, और हम सभी को खैर इंतजार है आईपीएल का, कि आईपीएल में ऋषभ पंत कैसे दिखते हैं, क्योंकि काफी टाइम से क्रिकेट से दूर हैं और अब जाकर के फाइनली वो प्रोफेशनल क्रिकेट में घुसने वाले हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ऋषभ पंत टी20 फॉर्मेट में वाकई बेहतर हैं? आईपीएल में हम लोगों ने देखा है, लेकिन अगर आप उनके स्टैट्स की तरफ नजर डालेंगे तो टी20 में उनका स्टार्ट एक एवरेज खिलाड़ी का स्टार्ट है और उनके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं, क्योंकि जब आप एक साल गैप पर रहते हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके सामने आ जाते हैं। ईशान किशन इसमें एक बहुत बड़ा नाम है। हालांकि कुछ लोग ये जरूर मान रहे होंगे कि ईशान किशन तो अब पूरी तरह से बाहर हो गए रेस से, लेकिन आपको ये बता दूं कि ईशान किशन अभी भी टीम में आ सकते हैं और उनका भी कंटेंशन उतना ही ज्यादा है जितना ध्रुव जुरेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन या फिर केएल राहुल का। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको टीम में होने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने जरूर रद्द कर दिया है, लेकिन ये बात राहुल द्रविड़ ने साफ कर दी थी कि ईशान और श्रेयस अय्यर दोनों ही हमारे कंटेंशन लिस्ट में हैं और अगर इन दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस करी, खुद को प्रूव करा, तो ये आराम से वापस टीम में आ सकते हैं। अभी हाल ही में आईपीएल है और आईपीएल में आपको ये सारे के सारे खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे और अगर इनमें से कोई भी एक खिलाड़ी आउट परफॉर्म करता है, जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, तो टीम इंडिया में उसका नाम जरूर ऐड होगा। क्योंकि जब भी आप स्क्वाड लेकर जाते हैं एक बड़े टूर्नामेंट के लिए तो उसमें एक विकेट कीपर नहीं जाता है। यहाँ पर नाम केएल राहुल का है, जिन्होंने पिछले टी20 वर्ल्ड कप से अब तक एक भी टी20 नहीं खेला इंडिया के लिए। नाम जितेश शर्मा का है, जिसको वर्ल्ड कप के बाद काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी। नाम संजू सैमसन का है, जिनको ऑन एंड ऑफ हम देखते हैं टीम में आना जाना वो करते रहते हैं, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है टीम में। लेकिन इन सब में नाम ध्रुव जुरेल का भी है। वही ध्रुव जुरेल जिन्होंने रांची टेस्ट इंडिया को जिताया, वही ध्रुव जुरेल जिनको हम टी20 फॉर्मेट का खिलाड़ी मानते थे, लेकिन टेस्ट में आकर के उन्होंने बता दिया कि मैं स्टेबल भी उतना ही हूं जितना फायर वर्क है मेरे अंदर। अब इन सारे खिलाड़ियों में सवाल ये आता है कि कौन आएगा। दो खिलाड़ी, दो बड़े नाम हैं। केएल राहुल को अगर आप थोड़ी देर के लिए नहीं कंसिडर कीजिए और जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उन्होंने बहुत टाइम से टी20 फॉर्मेट नहीं खेला है, या ये भी हो सकता है कि वो बतौर फुल टाइम बैटर खेलें लेकिन टी20 में वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, तो एक मिनट को अगर आप ऋषभ पंत और ईशान किशन, क्योंकि यही वो दो हैं जिन पर सबसे ज्यादा कॉन्वर्जेशन होती है, डिबेट होती है, क्योंकि इन दोनों को एक जैसा माना जाता है। दोनों अटैकिंग खेलते हैं, दोनों का खेलने का स्टाइल मोर और लेस एक जैसा है, विकेट कीपिंग अच्छी कर लेते हैं। तो एक बार अगर आप इन दोनों के टी20 करियर की तरफ देखेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि कौन ज्यादा बेहतर है। ईशान किशन ने इंडिया के लिए 32 टी20 मैचेस खेले हैं, जिसमें 26 का उनका एवरेज है, 124 उनका स्ट्राइक रेट है। वेरी एवरेज, मतलब बहुत एवरेज खिलाड़ी जैसा है। ऋषभ पंत का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ऋषभ पंत ने हालांकि उनसे मैचेस ऑलमोस्ट डबल खेले हैं, 66 मैचेस खेले हैं, लेकिन उनका एवरेज ईशान से कम है। ईशान का 26 का है, इनका 22 का है। ईशान का एवरेज 124 का है, इनका एवरेज 126, सॉरी ईशान का स्ट्राइक रेट 124 का है, इनका स्ट्राइक रेट 126 का है। मोर और लेस दोनों सेम जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन यही अगर आप इनको आईपीएल में देखेंगे तो आईपीएल में इनको कुछ और हो जाता है। आईपीएल में ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 134 का है, तो वहीं ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 148 का है। 150 का स्ट्राइक रेट है। ईशान किशन का एवरेज 29 का है, तो ऋषभ पंत का एवरेज 35 का है। तो ऋषभ पंत ऑटोमेटिकली आईपीएल में बीस्ट बन जाते हैं। अब देखना यह है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए इन दो खिलाड़ियों में से किसी एक को प्रेफरेंस मिलती है, या फिर जो नए खिलाड़ी जिन पर काफी भरोसा जताया जा रहा था, जैसे ध्रुव जुरेल और जितेश शर्मा, या फिर संजू सैमसन को भी नए में ही रख लेते हैं खैर, क्योंकि बहुत मैचेस नहीं खेले उन्होंने, इनमें से किसी को रखी जाती है, या फिर एक्सपीरियंस केएल राहुल को टीम में जगह मिलती है। तो खैर ये सवाल बरकरार रहेगा और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप इन सब में से किसको टी20 वर्ल्ड कप में बतौर विकेट कीपर बैट्समैन टीम इंडिया में देखते हैं। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।